हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मेरी प्यारी बहनों के लिए है जो कि पहली बार माँ बनने जा रही है और जिनकी डिलीवरी अब नज़दीक है। 8वां और 9वां महीना स्टार्ट हो गया है, तो ये वीडियो उनके लिए है। प्लीज़ फ्रेंड्स, ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप एंड तक इसे देखोगी तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। अगर आप ये वीडियो देख के डिलीवरी के लिए जाओगी तो आपके लिए ये काफ़ी हिम्मत देने वाला वीडियो होगा और आपको इंस्पिरेशन मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये होगा कि आपका जब भी डिलीवरी टाइम नज़दीक आ जाएगा तो आपको डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर जो है वो अल्टरनेट डेज चेकअप के लिए बुला सकते हैं। एक दिन छोड़ के चेकअप के लिए बुला सकते हैं क्योंकि इस वक्त जो है आपका यूट्रस जो होता है, आपके बच्चेदानी का मुंह जो होता है कभी भी खुल सकता है, इसलिए आपको बार बार चेकअप के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी इसे अवॉइड नहीं करना है, चेकअप के लिए जाना है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे अब हॉस्पिटल जाना चाहिए, मुझे थोड़ा सा भी पेन हो रहा है, तो प्लीज़ हॉस्पिटल जाइए। तो हॉस्पिटल जाने के बाद फ्रेंड्स क्या होगा, कोई केसेस में कैसे होता है कि जिनको डेट आगे निकल जाती है लेकिन उनको लेबर पेन नहीं आता है, तो उनको जो होता है लेबर पेन इंड्यूस किया जाता है इंजेक्शन के ज़रिए या फिर जेल के ज़रिए। वो अलग अलग हॉस्पिटल के फैसिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, उनकी अलग अलग टेक्निक होती है, प्रैक्टिस होती है, उस हिसाब से वो डिलीवरी कराते हैं। तो आपको सबसे पहले एडमिट होने के लिए कहा जाएगा और आपका सर्विक्स चेक किया जाएगा फर्स्ट टाइम कि आपका सर्विक्स कितना ओपन हो चुका है। तो आपका सर्विक्स जब 1 सेंटीमीटर खुल जाएगा तो आप समझ जाइए कि आप डिलीवरी के लिए अब तैयार हो जाओगे। अब आप 10 से 12 घंटों में माँ बन जाओगी। तो सर्विक्स के चेक करने के बाद आपको डॉक्टर्स को पूछना है मेरा सर्विक्स कितना ओपन हुआ है, तो डॉक्टर्स आपको तुरंत बता देंगे कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितना डायलेट हो चुका है। उस हिसाब से आप अंदाज़ा टाइमिंग का लगा सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहले जो 4 सेंटीमीटर होते हैं डायलेट होने को सर्विक्स, वो जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। 4 सेंटीमीटर तक पर घंटे से टाइम लगता है, 1 घंटे को 1 सेंटीमीटर ओपन होता है। लेकिन जब 4 सेंटीमीटर अपना सर्विक्स ओपन हो जाता है तो उसके बाद फास्टली सर्विक्स डायलेट हो जाता है। तो इसलिए आपको सिर्फ 4 सेंटीमीटर होने तक थोड़ा ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। तकलीफ़ तो होगी आपको, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आराम, भगवान का अपने नाम लेना है आराम से और अपना टाइम कैसा पास होगा ये अपने को देखना है। आप अच्छे से गाने सुन सकते हैं या फिर कोई आपके अच्छी फ्रेंड्स हो या फिर कोई ऐसा हो शख्स जिसके आप बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग में हो, वो ज़्यादा आपको हंसाता है या फिर वो आपके पास होता है तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ऐसे ही शख्स को आप अपने पास डिलीवरी के समय में रखिएगा। ख़ास तौर पर ये होता है कि हर कोई महिला अपने हस्बैंड को ही नज़दीक रखना चाहती है, लेकिन कोई हॉस्पिटल के ऐसे रूल्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 80% हॉस्पिटल के ऐसे रूल्स है कि जहाँ हस्बैंड को अंदर अलाउ नहीं होता है डिलीवरी के लिए। इसलिए कोई भी एक लेडीज़ आपके साथ रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप एक लेडीज़ को साथ लेके फिर ही एडमिट होइएगा। तो आपको यहाँ पे ड्रिप चढ़ाया जाएगा और पैड लगाया जाएगा कि उसके ज़रिए आपको अगर डिलीवरी में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस या कुछ भी रहेगा, ग्लूकोज वगैरह
एंटीबायोटिक्स, कुछ भी लेबर पेन इंड्यूस करना है तो आपको उसके ज़रिए वो देंगे। इसलिए यहाँ पे एक जो होता है पैड लगाएंगे आपको। नेवल लगाने के बाद फिर आपको लेटने के लिए कहा जाएगा, तो आपको लेट जाना है। जो डिलीवरी का रूम होता है उसमें जो बेड होता है वो हमारे रेगुलर साइज़ का जो बेड होता है उससे हाफ साइज़ ही होता है, जो कि हमारे कमर तक ही आएगा। और बाद में फिर हमारे पैर ऐसे दो साइड में 2 एंगल होते हैं, जो उसमें हमारे पैर को अटकाया जाता है कि ताकि उससे डिलीवरी में उनको आसानी हो और हमें भी तकलीफ़ कम हो, हमें कंफर्टेबल लगे डिलीवरी में। तो ऐसा बेड एक होता है, उस पर हमें लेटाया जाता है। उसके बाद जो होता है वो 1-1 घंटे को या फिर आधे घंटे को आके हमारा सर्विक्स बार बार चेक करते हैं। इंटरनल चेकअप भी होते रहता है। पेट पे हमारे एनेस्टिक का जो मशीन होता है वो लगाया जाता है ताकि हमारे बच्चे की हार्ट बीट बार बार सुन सके, और वो चलती रहती है। उसमें से एक वाइट कलर का जो है, जैसा हमें शॉप में जाते हैं तो हमें बिल आता है, उस टाइप में जो होता है एंटी स्कैन किया जाता है। उसके ऊपर बच्चे की जो हार्ट रेट है वो आती रहती है और वो आवाज़ करते रहता है मशीन। तो वो मशीन भी आपके पेट पे चिपकाया जाता है। छोटा सा होता है, डरने की कोई बात नहीं, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो आपको पेन जो होता है वो रुक रुक के आता है। पेन स्टार्ट में क्या होता है, आधे घंटे से पहले हमें पेन स्टार्ट होता है। जब हमारा सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट होता है तो एक पेन आने के बाद हमें आधे घंटे का डिस्टेंस होगा। उसके बाद में पेन का टाइमिंग कम होते जाएगा और पेन जो होता है वो बढ़ता चला जाएगा टाइमिंग के साथ साथ। मतलब जो पेन हमें आधे घंटे से 15 मिनट से आ रहा है वो पेन अब 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट ऐसे करके आएगा। जैसे जैसे हमारी डिलीवरी नज़दीक आएगी तो पेन हमें आएगा। जब भी हमें पेन आएगा तो हमें कमर को किसी को भी बोलना है अच्छे से ऐसा सहलाने के लिए, तो हमें दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। तो ऐसे पेन हमें कंटिन्यू पेन में जब हम रहते हैं तो हमें घबराना नहीं है। कुछ भी हम लिक्विड इंटेक पी सकते हैं, हमें हेवी कुछ भी खाना नहीं खाने का है, ताकि बाद में हमें ही परेशानी होती है। जब हम हेवी खाना खा लेते हैं तो बच्चे को नीचे आने में परेशानी होगी, आपकी डिलीवरी उतनी ही लेट होगी। तो आपको यही अच्छा रहेगा कि आप वाटर इंटेक ज़्यादा रखिए, पानी पिएगा, या फिर पानी नहीं आपको ज़्यादा जाता है तो फिर आप कोल्ड ड्रिंक, कोई भी जूस, ऑरेंज वगैरह ऐसा लिक्विड ले सकते हैं। तो जब आपको लेटने के लिए कहेंगे तो उसके बाद में आपका एक छोटा सा इनिमा भी किया जाएगा। जो भी आपके पेट में जो स्टूल भरा पड़ा होता है उसको वो निकाल देते हैं एक नली के ज़रिए, या फिर कोई हॉस्पिटल में ये भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, वो खुद से हमें बोलते हैं कि आप स्टूल पास करके आओ ताकि हम आपकी डिलीवरी करा देंगे। और कोई हॉस्पिटल जो होता है, देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल हमें पहले तो देखना है कि कौन से हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, हमें अच्छे से पूछताछ करके ही हमें एडमिशन कराना है। कोई हॉस्पिटल जो होता है उसमें कुछ भी नहीं होता है, सब हमें खुद से ही करना पड़ता है, हमारी उतनी केयर भी नहीं करते हैं, या फिर कोई जो ना स्टाफ होता है वो भी चिड़चिड़ा होता है, कई जगह पे मैंने देखा है। लेकिन आपको अच्छे तरीके से डिलीवरी के 1 मंथ पहले ही सब जगह पूछताछ करनी है कि कहाँ पे आपको स्टाफ वगैरह, डॉक्टर्स अच्छे लग रहे हैं जो आपको अच्छे से ट्रीट कर सके, वही हमें डिलीवरी कराना सेफ रहेगा। तो इस तरह हमारा जब इनिमा किया जाएगा उसके बाद हम डिलीवरी के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब भी हमें 1-1, 2-2 मिनट से पेन आने लगते हैं तो हमें क्या करेंगे, डॉक्टर पुश करने के लिए कहेंगे। हमें लंबी सांस भर लेनी है। जब हमें पेन नहीं होता है तो लंबी सांस लेनी है, और पेन जब स्टार्ट होता है तो हमें उस सांस को नीचे छोड़ना है।
ऐसे करके हमें नीचे छोड़ना है, ना कि ऊपर सांस लेनी। ऊपर सांस लेने से बेबी वापस ऊपर चला जाएगा, फिर से हमारी डिलीवरी में लेट होगा, या फिर बेबी को भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसके हार्ट रेट भी कम ज़्यादा हो सकती है, उसको ऑक्सीजन अगर कम सप्लाई होगा तो। इसलिए हमें बिल्कुल भी चीखना चिल्लाना नहीं है, डरना नहीं है। हमें सिर्फ अपने बेबी के बारे में सोचना है कि अब थोड़ी सी ही तो ये है, थोड़ी देर की बात है, उसके बाद में हमारा बेबी हमारे गोद में रहने वाला है, हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। तो उसको देख के हम सारा पेन भूल जाते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल भी चीखना चिल्लाना नहीं है। हमें अच्छे से डॉक्टर को भी कोऑपरेट करना है, ताकि वो भी हमारी डिलीवरी अच्छे से करा सके। कहाँ हम क्या गलती करते हैं, हम चीखते चिल्लाते हैं नर्स के ऊपर, ऐसे मत करो वैसे मत करो। तो इसमें आपका नुकसान ऐसे होगा कि काफ़ी टाइम क्या होता है, हमारे चिड़चिड़ेपन की वजह से नर्स स्टाफ जो होता है या फिर डॉक्टर्स जो होते हैं हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करते, या फिर हमारी देखभाल ज़्यादा नहीं करते। तो इसमें हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें अच्छे से ऐसे टाइम पे अच्छे से उनके साथ बात करनी है, उनको कोऑपरेट करना है, वो जैसे बोले बिल्कुल वैसे ही करना है, और हमारे बेबी के बारे में सोच के भगवान का नाम लेना है, और हमें जो वो बोलेंगे वो हमें करते जाना है। तो जब भी वो हमें पुश करने को बोले, हमें जितनी ताकत होगी उतनी ताकत से हमें पुश करना है, और जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है, हम जितना कर सकते हैं उतना हमें पेन के दौरान पुश करना है। जितना जल्दी हम पुश करेंगे, जितनी ताकत से हम पुश करेंगे, उतना हमारा पेन बंद हो जाएगा, ताकि आपकी डिलीवरी झट से हो जाएगी, तो आगे पेन भी स्टॉप हो जाता है, उसके बाद आपको पेन नहीं आता है। तो इसीलिए आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पुश करना है। पुश करने के बाद जब डॉक्टर्स को लगेगा कि बेबी तुरंत बाहर आ रहा है, तो वो छोटा सा कट लगा देंगे। छोटा कट रहता है, उसमें बस 3 या 4 टाँके लगते हैं, कभी कभी 2 लगते हैं। वो बेबी के वेट के ऊपर ये होता है कि बेबी का वेट हमारे कितना है, किसी का 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, उस हिसाब से हमें कट लगाया जाता है, ताकि बेबी आसानी से बाहर आ सके। तो इस तरीके से कट लगाएंगे, और बाद में हमें उस जगह पे एनेस्थीसिया दिया जाएगा। किसी हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया की भी अवेलेबल नहीं होती फैसिलिटीज़। मेरे बारे में ऐसे ही हुआ था। फर्स्ट टाइम मेरी जब डिलीवरी हुई थी तब कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया था, ऐसे ही स्टिचेस लगा दिए थे। लेकिन वो जो हमारा लेबर पेन होता है उसके मुकाबले जो स्टिचेस का पेन होता है वो कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो पेन उतना होगा जितना हम सहन कर सके। बस 1 मिनट लगता है स्टिचेस लेने में। फिर स्टिचेस लिए जाते हैं और हमें लेटाया जाता है, और बेबी को तुरंत निकाल के उसका कॉर्ड कट करके, और वहाँ पे एक पेडियाट्रिशियन भी रहते हैं, छोटे बच्चों के डॉक्टर्स भी रहते हैं, उनको बेबी को दिया जाता है, ताकि बेबी को कुछ प्रॉब्लम है सांस लेने में, या फिर बेबी का चेकअप हो जाएगा अच्छे से, तो तसल्ली हो जाती है सबको कि बेबी ठीक है। इसलिए पहले से ही वो डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो बेबी को वो चेकअप कर लेते हैं। बाद में फिर वो हमारे पास बेबी को फिर से ला के देते हैं। कोई बच्चे जो होते हैं स्टार्ट में रोते नहीं हैं, तो इसलिए डॉक्टर्स लोग फिर क्या करते हैं, उनको रुलाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से फाइनली हमारी डिलीवरी का प्रोसेस हो जाता है। बाद में स्टिचेस जो लगते हैं उसको ठीक होने में 7 से 8 दिन लग जाते हैं, किसी के 4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं। स्टिचेस कोई निकालने के भी लगाते हैं, या फिर कोई अपने आप जो गल जाते हैं ऐसे भी स्टिचेस लगाते हैं। उसको लगाने के लिए एक जेल दिया जाता है, मेडिसिन वगैरह दिया जाता है, वो हमें टाइम पे लेना है, अच्छे से डाइट फॉलो करना है। हमारी रिकवरी फिर जल्द से जल्द हो जाती है, 2 या 3 दिन में हमें डिस्चार्ज मिल जाता है। इस तरीके से जो है हमारी डिलीवरी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। तो फ्रेंड्स,
आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है, आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। और जिन जिन की अब डिलीवरी नज़दीक है उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहना है, ताकि सब अच्छे से। आप अगर टेंशन लेंगी तो आपका बीपी भी कम ज़्यादा हो सकता है और आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी अगर हम जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, अगर हमारा टाइम पे सीज़ेरियन भी हो जाता है तो भी हमें डरना नहीं है। हमें बेबी के अकॉर्डिंग और ख़ुद के अकॉर्डिंग जो हमारे अच्छे के लिए जो होगा वो डिसीजन डॉक्टर पे छोड़ देना है। वो जो भी लेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे बेबी के लिए अच्छा होगा। तो हमें किसी भी बात में ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि हमारी डिलीवरी ऐसी ही होनी चाहिए या फिर वैसी ही होनी चाहिए। वो हमारे बॉडी पे डिपेंड करता है कि हमारी डिलीवरी कैसी होगी। तो इसलिए आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है और अच्छे से अच्छी खुद की ख्याल रखना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, ताकि और बहनों को भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगे और आगे भी मैं ऐसी वीडियो आपको देती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।